दोस्तों आदाब नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सलमानी न्यूज पर। नकुड़ विधानसभा का गांव है ढकदेई और यहां हम खड़े हुए हैं। आज यहां की जनता से जानते हैं कि 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर ढकदेई गांव की जनता क्या सोचती है और क्या बोलती है। चलिए शुरुआत करते हैं इस डिबेट की। हाँ जी भाई, ये सोचा मजदूरी करनी है और क्या जी। चुनाव को लेकर क्या सोचती है? चुनाव के बाद चुनाव हो जाए और बढ़िया हो जाएगा। हाँ? किसके पक्ष में किसके विपक्ष में क्या है? वोट तो देंगे जी हम उससे कांग्रेस से। एक पहले शख्स मिले हैं जो कुछ बोलने को तैयार हैं और बोला भी है कांग्रेस का समर्थन किया है, बीजेपी से खुश नहीं है। बीजेपी ने कुछ नहीं दिया, कांग्रेस दिया जो कुछ दिया। बीजेपी तो कहती है कांग्रेस ने 70 साल में देश लूट लिया। बीजेपी ने जितना भी किया है कांग्रेस ने, ये बीजेपी ने तो हमारी मजदूरी भी ठप कर दी। क्यों? वो तो कह रहे हैं सबको रोजगार दिया जा रहा है। इसमें क्या यू कहीं देखा मैं कोरोना देखा कहीं? अरे कोरोना बताया सारे ने यो कर दिया। अरे जी कोरोना होगा बताओ कहाँ कोरोना देखा कहीं? रिश्तेदारी में भी फोन करे हम, कहीं कोरोना नहीं है। आप बात सुनो, जो कोरोना की दूसरी लहर थी वो आपने देखी? ना जी, बात हमें देखी नहीं। इतने लोग ऑक्सीजन की कमी से मर गए, इतने लोग ऑक्सीजन को लेकर परेशान रहे। रखे ड्रामे कर रखे, कुछ नहीं है, सब ड्रामे कर रखे। तो क्या फिर आपका 2022 का क्या मूड है इस बार? 2022 में बस हम तो वोट कांग्रेस को देंगे, कुछ नहीं इस तरह देखते हम। क्या नाम है आपका? मान सिंह। मान सिंह जी, 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? शमशेर। क्या करते हैं आप शमशेर जी? अजी मतलब बागों का काम करूँ, ठेकेदारी का। अच्छा, कैसा रहा? अभी ये बाग अभी हाल ही में खत्म हुए हैं, कैसा रहा है? मंदा सा ही रहा बहुत। मजा नहीं आया? ना, मजा नहीं। तो क्या कुछ है 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर आपका मिजाज? तो कांग्रेस तो ही देनी वोट, इनका तो देनी ही नहीं है। तो बीजेपी के दे तो बेकार कर दिया ना, तो सारा काम सारा देश का ही बेड़ा गर्क कर रखा है इन्होंने। वो तो कह रहे कांग्रेस ने ही बेड़ा गर्क किया है, 70 साल कांग्रेस ने यहाँ देश को बर्बाद कर दिया। अरे कर तो दिया हो चाहे कांग्रेस ने, या कर लागू तो ही नहीं कर दिया सारा काम। बदनाम तो यही होने, इन्होंने ही करा सारा काम बेकार। भाई बेकार तो इन्होंने ही करा सारा काम। अच्छा, क्या लगता है उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार इस बार बनेगी? कांग्रेस की होगी। चेहरा कौन होगा? प्रियंका होगी। कहा नाम तो कहीं है नहीं, कहीं अभी दिख तो रहे नहीं। जी बाबूगी अपने अभी दिखा के सबने। क्या चुनाव से पहले ही एकदम तैयारी शुरू कर रही हैं कुछ टाइम पहले? नहीं, तैयारी तो इसी तरीके से तो होगी जिस तरीके से चल रहा है काम। घर में बैठ के तैयारी होगी? नहीं, ये तो दुनिया खड़ी है, सब तो पूछ लो उन्होंने क्या हो रहा घर बैठ के क्यों। चलिए खैर, पीछे एक महिला है, जरा उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अगर वो हमसे बात करना, आप बात करेंगे हमसे? क्यों, बात कर लीजिए। क्या नाम है? अच्छा नाम बताइए आप। रितु। क्या करते हैं बहन जी आप? गृहिणी हूँ। गृहिणी है। आज के दौर में गृहिणी के लिए क्या कुछ समस्याएं हैं? सब समस्या है, बताओ। क्या समस्या है? आप घर चलाती हैं, गैस सिलेंडर की कीमतों को लेकर क्या कहेंगे? सब्सिडी नहीं रही, वो भी महंगा, सब्जी अनाज सब कुछ महंगा, बताओ क्या है। किसान के लिए तो कुछ भी महंगा नहीं, सब चीज सस्ती है। मतलब किसान की तो सब चीज सस्ती है ना, और वैसे सब चीज महंगी है। थोक के भाव में बाजार में जाओ, किसान की तो थोक के भाव में सस्ती है, और बाजार में जाकर वही चीज ऊंचे रेट पे है। कांग्रेस ने 70 साल में देश बर्बाद कर दिया, बीजेपी ने 5 साल में कर दिया, सिर्फ वही है। तो तीसरा विकल्प क्या नजर आ रहा है फिर आपको? कुछ नहीं है, बिल्कुल सब कुछ खत्म है देश में, कुछ नहीं है देश में। क्या है? इतने हताश क्यों हो रहे हैं आप? अभी तो चुनाव करीब है और चुनाव होना है। कोई संबंध नहीं है, बस ये है देश में ही हो गया कि चुनाव तो कोई संबंध नहीं और है। आप एक महिला हैं, आपके वोट के बिना भी कोई नहीं बन सकता है, आपका भी वोट जाता है। ये संविधान में ने आपको भी हक दिया है, तो उसका वो अपने मत का प्रयोग तो आप भी करेंगे। कहाँ करेंगे, कुछ थोड़ा सा बताएं। उत्तराखंड से बिलोंग में। अच्छा, उत्तराखंड में ही अगर आप अपना वोट तो डालेंगे ना? मुख्यमंत्री तो रोज बदल रहा उत्तराखंड में, मुख्यमंत्री रोज बदलता रहता है, वहाँ पे कोई वो नहीं है। आप अपना मत वहाँ किसके किसके समर्थन में प्रयोग करेंगे? ये तो बीजेपी, मतलब बीजेपी में ही था, तो अब की बार सोचेंगे कहाँ देना चाहिए। 2022 में सोच लें। सोचने की मतलब स्थिति सोचने वाली होगी ना। अच्छा, आप कह रहे हैं स्थिति सोचने वाली हो गई। क्या वजह है, क्यों स्थिति सोचने पे आप मजबूर हो गए? एक घर की महिला क्यों सोचने पे मजबूर हो गई? सोचने पे इसलिए मजबूर हो गए कि किसी भी चीज में कोई बढ़ावा नहीं है, किसान के लिए कोई चीज नहीं है। बताओ, मेरे गांव की स्थिति है, सड़क कहीं तक कहीं नहीं है, गांव में भी सड़क नहीं है सही। उत्तराखंड में सिर्फ इतनी बात तो है कि वहाँ सड़क तो है, बिजली तो है, पानी तो है, यहाँ तो वो भी नहीं है। आप कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में विकास ही नहीं हुआ है? क्या मतलब लगता नहीं जी आका, बिजली यहाँ नहीं आ पाती,
पूछ लो, किसी भाई से पूछ लो, ताऊ चाचा खड़े हैं, किसी से पूछ लो। बिजली का कोई वो है, सड़क का कोई है। आप गांव में आए होंगे, देखिए आपने सड़क, बाहर से आए ना, आप इधर से आए, सड़क देखिए आपने, मतलब देखी तो होगी ना आते हुए, क्या स्थिति है सड़क की। सड़कों का आपका मानना है कि गांव में जो सड़कों का निर्माण कार्य है वो नहीं हुआ? नहीं है, बिजली नहीं है, कुछ नहीं है। मुझे तो मतलब अपने गांव में आकर मुझे तो कोई स्थिति लगती नहीं जी किसी चीज की। महिला सुरक्षा को लेकर क्या कहेंगे आप? यहाँ के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं, मैं कभी कभी आती हूँ। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को लेकर क्या कहेंगी महिला सुरक्षा को लेकर? काफी अच्छा है, बेटर है, यहाँ से बेटर है? यहाँ से बेटर है, यहाँ से सब चीज बेटर है। आप चलिए, एक महिला का गुस्सा है वो आपने देख लिया है। आपका नाम क्या है? मैं नहीं हाल की दिन हूँ। कहीं की भी है, नाम तो होगा ना कुछ? मैं तो हरियाणा की हूँ। हरियाणा की हैं आप? अच्छा, हरियाणा में क्या बीजेपी जो आई थी सत्ता में, हरियाणा में तो सारी सुविधा और तो ज्यादा जो कर यहाँ बुढ़े बाढ़े फिरे ना, तो 2,500 रुपये मिला। उरा क्या मिला बताओ, रा क्या मिला? और तो बेचारे बुढ़े बुढ़े भी नहीं बैठे रहे, हाथ पाथ धरो यो। तो इधर क्या मानते हैं आप? यहाँ से बेटर हरियाणा है कि उत्तर प्रदेश को बेहतर मानते हैं? मना तो वही बेहतर लगा उरे था, सारी चीजों में सुविधा है, बिजली की भी पानी की भी। अच्छा, क्या करते हैं आपके जो घर वाले हैं, आपके जो हस्बैंड हैं, वो क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। मजदूरी क्या पोजीशन है हरियाणा में? पोजीशन बढ़िया है हरियाणा में, मजदूरी की भी बढ़िया है। बीजेपी का शासनकाल हरियाणा में किस तरह देखते हैं आप? बदे यो नहीं मैं जानती तो। इतना नहीं जानती है वो महिला। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बबलू है। क्या करते हैं आप? मैं गाड़ी चलाता हूँ, ड्राइवर हूँ। अच्छा, प्राइवेट गाड़ी के रोडवेज गाड़ी? प्राइवेट गाड़ी। तो क्या है आपका विचार 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर? मैं तो बीजेपी का हूँ पक्का। ये हमने नहीं कहा आप किसके हैं, हम कह रहे हैं विचार क्या है। विचार योगी जी को लाने गए। कोई एक वजह बताइए। वजह ये है कि अच्छा कार्य है, सब लोगों को सिलेंडर और गरीब लोगों को बहुत फैसिलिटी मिल रही है। मेन चीज तो वो है ना, देखिए ये देखना पड़ता है ना। सिलेंडर का रेट क्या है फिलहाल? सिलेंडर का 900 950 रुपए है। सही है, बजट में आ रहा है? बजट में आ रहा है, फर्स्ट क्लास कर रखा है। एक महिला है वो खड़ी भी है, वो कह रही थी। नहीं, राशन भी दे रही योगी जी सबको, सारी फैसिलिटी, सिलेंडर भी दिया है, सब कुछ दिया है। और सरकार ने तो कुछ नहीं दिया, इस चीज को तो नहीं सोच रहे ना कोई। तो 400 रुपए की मजदूरी करके लेके आ रहा है वो, 950 या 900 रुपए का या 850 रुपए का सिलेंडर कैसे खरीदेगा? इस चीज में भी देखो, एक चीज है, मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी है 900 है जो है सबके लिए हो रहा है, गरीब क्या अमीर क्या, जो बढ़ोतरी हो रही है सबके लिए हो रही है, कोई एक के लिए तो है नहीं कि गरीब के लिए। आप बढ़ोतरी को सही मानते हैं या नहीं? नहीं, देखो एक बात है, होने ये डाउन होना चाहिए थोड़ा। सिलेंडर पेट्रोल जो है ये तेजी पे है, ये डाउन होना चाहिए, ये गलत है। इस चीज को मैं वो कहूँगा सरकार को, योगी सरकार जी को, कि क्या ना ये गलत है जो रेट जो है। चलिए, सिलेंडर की जो कीमतें बढ़ रही हैं, पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर वो कह रहे हैं सरकार को डाउन करने चाहिए। आपका नाम क्या है? संदीप कुमार। क्या करते हैं संदीप? मैं मजदूरी गैस एजेंसी में जाऊँ। गैस एजेंसी में? कहाँ? सहारनपुर। कितनी मजदूरी मिलती है रोज आपको? 400 रुपये के लगभग मिल जा। 400 रुपए के। काम क्या रहता है आपका? सिलेंडर होगा घर पहुँचाने का। घर पहुंचाने का, यानी काम आपका कड़ी मेहनत का है। तो 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ आपके मिजाज में इस बार? हम तो देखो जी समाजवादी पार्टी को वोट देंगे अब की बार, अखिलेश को। और 2017 में किसको दिया था? उसमें बसपा को दिया था। वजह क्या है? अच्छी सरकार रही उनकी। अब बहुजन तो आने से रही क्योंकि खत्म सी हो गई। ठीक है। एक पहला शख्स मिला है जो ये मान रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो है बहुजन समाज पार्टी खत्म हो रही है। इनका दावा है ये, इनका मान। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो रही है यहाँ? तो अब के चुनाव में दिख गया में जो ये हुए। हाँ जी। पर खबरें इस तरह की चल रही हैं कि चंद्रशेखर चुनाव लड़े हैं, उनकी पार्टी आई है, उसका फर्क पड़ रहा है। हाँ, उसका फर्क पड़ रहा है, उसी वजह से खत्म हो रही। तो विधानसभा 2022 के चुनाव में कितना बड़ा फर्क मानते हैं इस बार? बीएसपी की काट जो चंद्रशेखर करेंगे, कितना बड़ा फर्क मानेंगे उसमें? काफी फर्क लगेगा जिसमें। कितना अंदाजन, एक अंदाजा कितने %? लगभग 100 सीटें तो ले ही जाएगा चंद्रशेखर आजाद। 100 सीटों का दावा कर रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश में ले जाएंगे। क्या नाम आपका? सुमित पवार। क्या करते हैं पवार साहब? खेती जी। खेती करते हैं। जी। खेती, जो कृषि कानून बनाए गए हैं उनको आप किस तरह देखते हैं? वे सब गलत है जी, कोई उसमें कोई फायदा नहीं है हमारा। और जी वो बंद होना चाहिए, काला कानून बंद होना चाहिए तीनों।
कल महापंचायत हुई, उसमें गए थे आप? नहीं जा नहीं कहा जी। जा नहीं पाए उसमें। अच्छा, आप वो सरकार तो कहती है कि कृषि कानून किसानों के हक में है, किसान समझ नहीं पा रहे हैं, तो आपने समझी कि नहीं? नहीं जी, उसमें घाटा यह है कि हमारा जो गन्ना है या कोई भी भाव है, जैसा हम गन्ने की खेती कर रहे हैं और गेहूं की धानों की खेती जो कर रहे हैं, वो फिर हम अपने हिसाब से कर नहीं पाएंगे। वे तो अपनी मर्जी से, जो प्राइवेट कंपनी है वे अपनी मर्जी से हम। आपका इशारा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की तरफ है। जी जी, वो गलत है। हाँ, किसान 2000, चलिए इसको छोड़िए, किसानों के टॉपिक को। ये बताइए 2022 के विधानसभा चुनाव में आपका मिजाज क्या है? योगी सरकार। योगी सरकार, यानी किसानों की जो आप एक कृषि कानून कह रहे हैं उसका तो समर्थन नहीं कर रहे हैं, पर सरकार का समर्थन कर रहे हैं। सरकार का समर्थन है सरकार का समर्थन है। जी। और कुछ अच्छाई जो आपको लगी हो योगी सरकार की, बताएंगे कुछ? जितने भी हमारे जो डांगर थे, जो मोटरसाइकिल है, आज कोई भी आदमी कहीं भी चल जाओ, कोई छेड़ नहीं सकता। कहीं भी खड़ी कर दो, कोई मोटरसाइकिल की चोरी घटनाएं तो अब भी हो रही हैं, डंगर तो अब भी खुल रहे हैं। हमारी तो कहीं नहीं खुली, पूरे गांव में एक भी दिखा दो कहीं भी खुली हो। जो पहले था, अब ये इसी खुल के गई समाजवादी पार्टी में। आप कह रहे हैं कानून व्यवस्था बढ़िया हुई है। जी, कानून कुछ व्यवस्था। रोजगार वगैरह भी मिला है कि नहीं मिला है? रोजगार तो चल ही रहा है जी, काम जो अपना जो कामयाब है, जो पढ़ा लिखा, उसे रोजगार मिल ही रहा है। चलिए भैया, इनका जो कहना है, जो मानना है, वो आपने देख लिया है। पीछे कुछ लोग और खड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है? करम सिंह। क्या करते हैं करम सिंह? मजदूरी। आप इतना आराम से क्यों बोल रहे हैं? तबीयत तो सही है आपकी? हाँ ठीक है। इतना आराम से क्यों बोल रहे हैं? हमारे दर्शक भी नहीं समझ पाएंगे आप क्या बोल रहे हैं। तो सब जाने यार, ऐसा नहीं, बताइए आप। ये बताइए 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर क्या आपका मिजाज है? देखिए, तो जनता जो है इसका मिजाज जनता रुख करेगी, क्योंकि फैसला जो है जनता के हाथ में होता है। और उसी जनता में आप भी शामिल हैं, आप भी फैसला करने वालों में शामिल रहेंगे, इसलिए पूछ रहा हूँ आपका मिजाज क्या है? देखो, जैसा भी चुनाव का समय आएगा ना, समय के आधार पे ही आदमी इस चीज़ को कन्वर्ट करता है कि कैसा देखता है। सब मुद्दे एट ए टाइम ही याद आते हैं। नहीं, अभी 4.5 साल से ऊपर बीजेपी के कार्यकाल को लगभग हो गए हैं, क्या कुछ समझ आया आपको? हाँ, बीजेपी का बहुत बढ़िया समझ आया। इतना बढ़िया तो किसी पार्टी का समझ में नहीं आया। मजदूर आदमी को दिया इन्होंने, भाई हम फ्री गैस सिलेंडर दे दिया आपको। आज गैस के रेट हो गए 1000 रुपये है। 285 रुपये करीब है। जी हाँ, 1000 हो गया। माफ कीजिएगा, 885 रुपये के करीब है। चलो 885 रुपये हो गया। वही सिलेंडर 400 रुपये का आता था। आज बीजेपी सरकार ने इतना बढ़िया कर दिया, वो 885 का हो गया। ठीक है भाई जी। उसके बाद सरकार ने कहा हम फ्री बिजली देंगे, दीन उपाध्याय योजना लागू कर दी, उज्ज्वला योजना लागू कर दी। कितना बढ़िया किया। जिन लोगों के पास एक LED बल्ब जलाने के लिए भी पैसे नहीं पाते, उनके पास बिल कितना आ रहा, 2-2 हज़ार रुपये। क्या करता है ना, मीटिंग का सिर्फ इन्होंने जो बढ़ावा दिया है, उन लोगों को बढ़ावा दिया जो बिजनेसमैन लोग हैं। मजदूर आदमी के लिए मजदूरी ख़त्म कर दी। रोजगार के नाम पर कोई रोजगार नहीं है। 2 साल की शिक्षा का कोरोना का माध्यम लेकर के इन्होंने जो पब्लिक थी, जो देहात में लोग रहते थे, उनके बच्चों को रोजगार से पीछे हटा दिया। क्यों हटा दिया? 2 साल तक जो बच्चा स्कूल नहीं गया, वो अभी क्या स्कूल पढ़ लेगा? क्या वो जो जिस बच्चे ने 5 क्लास में पढ़ता था, जो ABCD जानता था, वो आज आ भूल गया। नहीं, वो पूरा हालात बने क्यों है? एक बीमारी जो पूरी दुनिया में आई और पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लिया, पूरी दुनिया परेशान रही, तो उसके लिए आप सरकार को जिम्मेदार ठहराएंगे? सरकार जिम्मेदार है। जब शुरू में सरकार ने घोषणा की थी कि कोरोना आया, और जब वो एक्ट्रेस थी ना, कौन हीरोइन आई थी वो बाहर से, शायद दीपिका पादुकोण से, पता नहीं कौन थी, जब वो आई तब भारत के अंदर एक केस भी नहीं था कोरोना का। उसके बाद जो बाहर से यात्री आए, वो 5-7 केस हुए। जब सरकार को पता था कि कोरोना बाहर से आता है, तो उन्हें एयरपोर्ट पर उन लोगों के लिए आइसोलेशन क्यों नहीं किया? जब वहाँ आइसोलेशन नहीं हुआ, उसके बाद में वो लोग फेस्टिवल मनाते हैं। उन्हीं फेस्टिवल में हमारे लीडर जाते हैं। कौन से लीडर? जो सत्ता में बैठे हैं। तो कोरोना किसने फैलाया? सरकार ने। आम आदमी तो कमर तोड़ दी। आप कह रहे हैं सरकार कोरोना पे शुरू में ही नियंत्रण नहीं कर पाई? जी हाँ,
शुरू में ही अगर नियंत्रण हो जाता तो कोरोना इस हद तक भारत के अंदर ना फैलता। तो अभी आपका मिजाज क्या है? लास्ट सवाल आपसे। भैया देखो, मिजाज की बात तो है, हम लोग जो यहाँ की जनता है ज़्यादातर इस पक्ष में रहेगी जिसने महंगाई के ऊपर विचार नहीं किया और रोजगार के ऊपर विचार नहीं किया, बच्चों की शिक्षा के ऊपर विचार नहीं किया। इसलिए ऐसी सरकार को दोबारा सत्ता में आना नहीं चाहिए। चलिए भैया, बड़ा उन्होंने कुछ सीरियस मुद्दों पर बात की है और मुद्दों के साथ आखिर में आके अपना विचार उन्होंने रखा है। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं? आप भी अपनी राय रखिएगा। इस खबर के लिए आज के लिए इतना ही। नकुड़ विधानसभा के गांव ढकदेवी से अपने सहयोगी के साथ अरशद सलमानी, सलमानी न्यूज़, नकुड़ विधानसभा।